नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपकी हाईकोर्ट के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली है, उसकी क्लास के बारे में। देखिए, हमारे द्वारा क्लासेस चलाई जा रही हैं कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग। हम अभी तक आप सभी लोगों को 2 प्रीवियस पेपर, जो एक 2019 में और एक 2024 के द्वारा एनटीए में कराया गया था, एनटीए के द्वारा कराया गया था, उन 2 पेपरों को हम आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर की 2 पार्ट्स में वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और हमने आपको पीवाईक्यू सीरीज़ में जो हमारे आज की क्लास सेकंड है, वो भी हम आपको कराने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो पुरानी सीरीज़ें नहीं देखी हैं, एक बार आप सभी लोग यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को विजिट ज़रूर करिएगा। उस पे सभी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगी हाईकोर्ट से रिगार्डिंग, और मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द ही इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि आपको सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट पे मिल जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो है क्लास रहने वाली है आपकी सामान्य हिंदी को लेके। आप सभी लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में आपका जो हाईकोर्ट का पेपर होने वाला है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने वाला है। 14 नंबर की आपकी इसमें हिंदी पूछी जाने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, हर एक सेगमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अलग अलग सेगमेंट में जितने नंबर डिवाइड किए हुए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवा दूँ। पूरी कोशिश रहेगी मेरी इसमें। तो आज मैं 14 क्वेश्चंस हिंदी के लेके आया हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन लेके आऊँगा, जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ, ये अच्छे क्वेश्चंस के लेवल हैं और ये पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आऊँगा। देखिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिलहाल बात करते हैं हम आज के इस वीडियो के बारे में। देखिए, सबसे पहले आज के क्लास का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको छांटना है। देखिए, इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी जिन लोगों को आता है, और जिन लोगों को नहीं आता है आज की क्लास में मैं उनको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटने हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। अनुग्रहित इसी तरीके से लिखा जाता है। सन्यासी की बात करें तो सन्यासी भी इसी तरीके से लिखा जाता है। वक्तव्य की बात करें तो वक्तव्य भी इसी तरीके से लिखा जाता है। लेकिन साप्ताहिक की बात करें तो साप्ताहिक इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखा जाता है साप्ताहिक। सौ में आ की मात्रा होती है, ये होती है सा आधा प ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक ये रहता है इसका, साप्ताहिक का शुद्ध वर्तनी साप्ताहिक की ये रहती है। कुछ देखिए, कई बार यूके ट्रिपल एस सी में भी देखा गया जो जो आपकी वर्तनियाँ बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि आपकी अधीन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, उसको अधीन लिखते हैं। उसकी सही वर्तनी है अधीन। ठीक है ना, आपको वहाँ पे मिलेगा आधीन मिला है, लेकिन आधीन क्या है आपका, गलत है, और सही आपका क्या है, अधीन है। ठीक है, दूसरा आपका दूसरा जो वर्तनी बार बार पूछी जाती है वो है आपकी कौतूहल। ठीक है ना, और कौतूहल लिखने का सही तरीका क्या है, कौ तो में बड़ी यू की मात्रा हल। ठीक है, बाकी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और जिन लोगों को पहले से पता है वो इस वीडियो को 2x पे चला लीजिए। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। और अभी देखिए, हाल ही में आपका वीडियो वीपीडीओ का पेपर हुआ था, उसमें भी कवियत्री पूछ लिया गया था। मैंने बहुत बार भी पहले बताया लो, बहुत सारे बच्चों के आपका यहाँ पे जो कवित्री है वो भी गलत हुआ है। कवित्री कैसे लिखते हैं एक बार देख लीजिए, कव इत्री, यौ में छोटी की मात्रा रहता है, त्रौ में पूरी ई की मात्रा रहती है, कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है। आप पूरी कोशिश करिए कि मेरे शब्दों को जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराता हूँ। इससे पहले भी मैंने पीआई की सीरीज दी है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आप सभी लोगों ने। अपनी ड्यूटी के साथ साथ देखिए, टाइम निकाल के आप सभी लोगों तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, रोज़ क्लास लेके आऊँ। लेकिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है कई बार, तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों के लिए डेली नहीं ला पाता हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके, मुझसे जितना हो सके मैं आप सभी लोग तक पहुँचाऊँगा। अगला शब्द है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या आपको बताने की, शुद्ध क्या है इसमें, ये 4 ऑप्शन है आपका, शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद ऐसा लिखा जाता है, तो आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं, आशीर्वाद ऐसा नहीं लिखा जाता। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, आ, सौ में बड़ी की मात्रा, वो में
रॉ लिखता है और दो लगता है, आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अगला है आपका श्राप। श्राप क्या ऐसे लिखा जाता है, देखिए शुद्ध इसकी वर्तनी होती है श्राप। ठीक है, ये है तो इसकी शुद्ध वर्तनी। अगला ऑप्शन है आकांक्षा। आकांक्षा तो पहला क्या हो गया, देखिए आपका ये भी गलत हो गया। आशीर्वाद इस तरीके से नहीं लिखा, साप इस तरीके से नहीं लिखा जाता। आकांक्षा, आकांक्षा लिखा है इन्होंने, आकांक्षा होता है। क्या होता है, आकांक्षा। आकांक्षा इस तरीके से लिखा जाए। आकांक्षा का मतलब होता है चाह, इच्छा। और चातुर्य इसी तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से इसमें लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द छाड़ना था तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ देते हैं। देखिए कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, ये बोला गया है कि बताओ कि कौन सा वाक्य है, 4 वाक्य दिए और अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। तो वह अपने भाग्य को कोस रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। मैंने पिंटू को नहीं मारा, ये भी सही है। अब मेरी बात मान लो, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कुछ गड़बड़ है। आप बताइए कि क्या गड़बड़ है। चारों वेदों का नाम बताओ, देखो ये नहीं होता है। ठीक है, चारों वेदों का नाम बताओ, ये नहीं होता है। इसका जो सही मतलब सही शुद्ध वाक्य रहेगा वो रहेगा चारों वेदों के नामों को बताओ। अगर यहाँ पे देखिए शब्द है वेद, वेदों, देखिए वेदों क्या है, बहुवचन है, तो इसके नाम जो है, नाम भी क्या होगा, बहुवचन में आ जाएगा। तो चारों वेदों के नामों को बताओ, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, सॉरी हाँ, कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, 3 नदियों के नाम बताइए, बताएं, 3 नदियों के नाम बताएं, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है, बाकी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों, यहाँ पे अनेकों नहीं होना था, यहाँ पे क्या अनेक नाम है होना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ठीक है, ये भी गलत है आपका। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ठीक है, और ये भी आपका गलत है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। रेलवे के कई जो है ना, ये पीछे होना, रेलवे के कई कर्मचारी भी गिरफ्तारी हुई। अगला देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है कि इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं और अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए मुमूर्षु ऐसा ही लिखा जाता है, इसको देख लीजिएगा, ये ठीक है। षष्ठ ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी सही है। सौहार्द ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी पैतृक ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो पैतृक लिखा कैसे जाता है भाई, वो लिखा जाता है आपका पैतृक, पैतृक, ठीक है, तो में नीचे रॉ होता है ऐसा, पैतृक, ठीक है, ये इसमें लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए सही एक शब्द बताने की, वो एक शब्द बताइए जो किसके लिए प्रयुक्त होता है, जो लौट कर आया हुआ हो, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यागत इसका सही आंसर है। प्रत्यागत का अर्थ होता है लौट कर आया हुआ, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जिनको नहीं आता है प्रत्यागत, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले ऑप्शन को जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्या, देखिए अनागत। अनागत का मतलब क्या होता है, अनागत होता है जो अभी तक ना आया हो, ठीक है। अब बात करते हैं विगत। विगत का मतलब जो बहुत पहले घटे, विगत वर्षों पहले वाली बात हो जाती है। आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ, जो प्राप्त हो चुका है, आगत। और प्रत्यागत का मतलब है लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही एक शब्द बताइए। जो जीतने की इच्छा, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। ये एक शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे और मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही एक शब्द बताना है आपको। होता क्या है इसका, तो ये होता है आपका जिगीषा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होता है। जब जीतने की इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है, जिगीषा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विजेता का मतलब होता है जीत हासिल करने वाला, जेता जीतने वाला। तितिर्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तितिर्षा, इसको भी नोट डाउन कर लेना। तितिर्षा का अर्थ होता है किस वाक्य के लिए किया जाता है, तैरने की इच्छा,
कई बार पूछा जाता है तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तितिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता, अगर तैरने की इच्छा पूछा जाता तो। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा गया है जीतने की इच्छा, तो ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पर्वत के ऊपर समतल भूमि के लिए सही एक शब्द बताना है आपको। पर्वत के ऊपर, ठीक है, पर्वत के ऊपर जो पर्वत है उसके ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा इसका? आपका ये हो जाएगा अधिपत्य का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इन ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। ऑप्शनों में क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है उपत्यका। उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि, पहाड़ों की जो नीचे समतल घाटी होती है उसको कहा जाता है उपत्यका। पहाड़ों के नीचे की बात करी जा रही है। अगला होता है आपका, यहाँ पे देखिए, जो अगला है घाटी। घाटी का होता है पहाड़ों के बीच जो निचला हिस्सा होता है उसको घाटी कहा जाता है। तलहटी की बात करें तो तलहटी जो पहाड़ियाँ पर्वत है उसके ठीक नीचे की भूमि उसको तलहटी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को देखो हमारी आज की सीरीज़ पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ और आपकी समझ के लायक ही मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, नीचे हाइप का बटन दिखेगा तो हाइप भी ज़रूर करिएगा आप सभी लोगों का, क्योंकि देखिए आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे जितनी भी नई नई क्लासें हैं उनको लाने के लिए मोटिवेट करता है। वरना कोई पर्पज़ नहीं है कि हम रोज़ ही वीडियो लेके आएँ। आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले हमारी ड्यूटियाँ लगी थी एसआईआर में, तो मैं वीडियो नहीं ला पाया था उस टाइम पे, क्योंकि हो रहा था चलो ठीक है बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या करें। लेकिन जब मैंने 2-4 वीडियो फिर से डाली तो आप लोगों का प्यार मिला, तो अब लगता है कि हाँ, अपनी ड्यूटी से टाइम निकालने के बावजूद भी हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो बनाने से पहले उन चीज़ों को देखना, हम किस तरीके से समझा सकते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो आप सभी मेहनत को ज़रूर समझेंगे, मैं उम्मीद यही करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा देते हो। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो आप रहिए इस वीडियो पे, अन्यथा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड में, तो आप उन लोगों को फॉलो कर लीजिएगा, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, खैर ये तो थी इधर उधर की बातें। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका, नित दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए सही एक शब्द बताना है। वो शब्द बताना है आपको जो ये 4 शब्दों में जो नित दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करता हो। ठीक है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सदाव्रत। ठीक है, सदाव्रत आपका इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा के लिए प्रचलित एक सही शब्द बताइए। होता है कि किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की जो इच्छा रहती है कि हाँ, इसने ये काम के लिए, अब मैं ये काम मैं करके दिखाऊंगा, ये सरकारी नौकरी में लग गया तो अब इस सरकारी नौकरी में लग के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरों से आगे इससे भी अच्छी सरकारी नौकरी मैं निकाल के दिखाऊंगा, ये जो इच्छा रहती है ये क्या कहती है? स्पर्धा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा कि जब किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा रहती है, प्रचलित रहती है, तो उसको स्पर्धा कहा जाता है। 131वां देखते हैं, निम्न में से कौन तद्भव तत्सम तद्भव काफी महत्वपूर्ण है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी नए हैं, तत्सम और तद्भव दोनों को पहले जान लेते हैं। तत्सम क्या होता है? तत्सम, ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, इनको सबसे पहले तत्सम को जानते हैं। देखिए, तत्सम शब्द होते हैं आपके वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए होते हैं। तत् धन सम वे शब्द जो मूल संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए होते हैं, हिंदी भाषा में उपयोग होते हैं, उनको तत्सम कहा जाता है। बात करते हैं तद्भव की। तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्द होता है वे शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़ा बदल के उसमें कुछ बदलाव करके हिंदी में प्रयोग होता है उनका, तो उनको तद्भव कहा जाता है। बात करते हैं तद्भव की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है, ये आपको बताना था। देखिए, सबसे पहले बैसाख, स्कंध, पहेलियाँ, वानर। ठीक है, तद्भव बताना है। तो देखिए, बैसाख संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, स्कंद भी तत्सम शब्द है, वानर भी तत्सम शब्द है, लेकिन पहली जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्न में से कौन तत्सम शब्द। अब मैंने वही चीज़ बताई थी, तत्सम और तद्भव। देखिए, तद्भव था आपका जो हिंदी संस्कृत भाषा से थोड़ा सा बदल के हिंदी में आए जाते हैं, उसको तद्भव कहा जाता है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट आपका हिंदी, जो तत्सम होता है वो जो सीधे संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को आपका तत्सम शब्द कहा जाता है।
अब इनमें आपको बताना है निम्न में से कौन तत्सम शब्द हैं, ये बताना है आपको। सबसे पहले है आपका प्रकट, प्रकट, धान्य, मोती या पकवान। इसमें देखिए आपका जो संस्कृत का शब्द है वो है आपका धान्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकट आपका तद्भव शब्द है, मोती भी तद्भव शब्द है और पकवान भी आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। अब इसमें तद्भव बताना, ठीक है। सूरज, मेघ, सुख, ऊपरी। अगर आप सभी लोग को आ रहा हो तो नीचे ऑप्शन कमेंट में भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो तद्भव शब्द बताना है तो तद्भव मन का है आपका सूरज, ठीक है। मेघ आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। सुख आपका तत्सम का शब्द है। ऊपरी आपका संस्कृत का शब्द है, ठीक है, संस्कृत यानी तत्सम। अगला है देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द का कौन सा युग्म गलत है। आपको बताएं तत्सम और उसका तद्भव, और ऐसा कौन है कि जो उसमें गलत है। देखिए सलाका तत्सम शब्द है और उसका तद्भव यानी कि हिंदी सिलाई होती है। शीर आपका तत्सम शब्द है, उसका खीर आपका तद्भव शब्द होता है। उष्ट्र, उष्ट्र का जो तत्सम तद्भव शब्द होता है वो होता है आपका ऊंट। पहले इन्होंने तत्सम दिया है, उसका तद्भव तत्सम, उसका तद्भव, तत्सम उसका तद्भव, इस तरीके से आपका दिया है। लेकिन घोटक, ठीक है, घोटक इनका है, घोटक इन्होंने तत्सम शब्द दिया है। घोटक का तद्भव क्या होता है, घोटक का तद्भव होता है घोड़ा, ठीक है। और ये तत्व, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर हो गया है। यानी इसमें गलत युग में बताना है तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये आपका गलत युग में है, ठीक है। अगला है देखिए, तद्भव और तत्सम शब्द का कौन सा युग में गलत है, ये भी बताना है आपको कौन सा गलत है। आग अग्नि होता है, चोंच चंचू होता है, सही है ये भी। कौड़ी कपर्दिका होता है। उपटन, देखिए उपटन लिखा है, उपटन ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आपका उदरतन, उद्वर्तन, ठीक है। ये इसका आपका 9 है, ठीक है, ये लास्ट वाला 9 है, उदरतन। ये इसका 135 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुआ है। याद रखें विशेषण और विशेष्य आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले विशेषण को समझते हैं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य किसको कहा जाता है, विशेष्य, ये विशेष्य, ठीक है। विशेष्य वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, ठीक है, विशेषण तो क्या था कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। लेकिन विशेष्य वे शब्द होते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उन शब्दों को कहा जाता है विशेष्य कहा जाता है। अगर इसी ऑप्शन में मैं भी ऑप्शन के जरिए आपको बता दूंगा कि विशेषण और विशेष्य को फिर से एक बार आपको बता दूंगा कि किस वाक्य में विशेषण जो है शब्द विशेष्य के बाद प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये है आपका ये आम मीठे हैं, ठीक है। अब इसमें मीठा क्या है, विशेषता बता रहे हैं ना, तो विशेषण शब्द हो गया, आम विशेषण हो जाएगा। लेकिन आम क्या हो जाएगा, विशेष, विशेष, यही तो बोला था आपको, बताना था किस वाक्य में विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुआ है। विशेष्य के बाद कौन है, विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन उपसर्ग की सहायता से निर्मित विशेषण। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के पीछे लगे जाते हैं वे शब्द, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन उपसर्ग की सहायता से निर्मित हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था प्रभूत। उपसर्ग की सहायता से प्रभूत बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष्य बताना है। विशेष्य मैंने अभी क्या बताया था कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। अब इसमें क्या है, मोहन सुंदर बालक है,
तो विशेष्य क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा आपका बालक, क्योंकि सुंदर कौन है, बालक, बालक की विशेषता बताई जा रही है ना, तो उन शब्दों को क्या कहा जाएगा, विशेष्य कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, वाक्य में विशेष्य क्या है, इस वाक्य में विशेष्य हो जाएगा व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, व्यंजन कैसा है, मीठा, विशेषण बात हो तो मीठा क्या है, विशेषण है, लेकिन किसकी बात चल रही है, व्यंजन की बात चल रही है, व्यंजन की बात चल रही है, इस संज्ञा सर्वनाम की बात चल रही है, व्यंजन की। व्यंजन क्या है, मीठा, तो व्यंजन क्या हो जाएगा, विशेष्य शब्द हो जाएगा, और मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में दो विशेषण प्रयुक्त है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट, और स्टार मार्क इसको कर सकते हैं आप सभी लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। इसमें दो व्यंजन का प्रयोग किया गया है, सॉरी, दो विशेषण का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला विशेषण है आपका चरित्रवान, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, और कर्म की विशेषता कौन बता रहा है, अच्छे कर्म, ठीक है। तो चरित्रवान और अच्छे, दो यहाँ पे विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, और तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, अंधकार का पर्यायवाची। तम आपका क्या होता है, अंधकार का पर्यायवाची होता है, तिमिर भी अंधकार का पर्यायवाची होता है, तमस भी आपका अंधकार का पर्यायवाची होता है, लेकिन रजनी आपका किसका पर्यायवाची होता है। तो अगर आता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नहीं आता तो सुनिए, रजनी होता है रात का, या फिर रात्रि, रात या रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, रजनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखिए, अच्छा, अंधकार का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो रजनी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी का बताना है कि नदी कौन से, ये जो चार ऑप्शन है जिसमें नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, सरिता जो है आपका नदी का पर्यायवाची होता है, तटनी भी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है, तरंगणी भी पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन तरणी, तरणी आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो तरणी किसका होता है, तो तरणी होता है सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है तरणी, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, ये बताना है कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़े का है आपका मतंग, सॉरी, हाई, ऑप्शन नंबर बी, मतंग तो हाथी का होता है, ठीक है। घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केहरी किसका होता है, केहरी सिंह शेर का होता है, ठीक है। और मतंग जो होता है, मतंग होता है आपका हाथी का, हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है मतंग, हाई होता है आपका घोड़े का, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताने की पत्नी का चार ऑप्शन देखे हैं, दिए हैं, इसमें से कौन सा शब्द आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये है आपका वामा, वामा का मतलब वाम, बायां हाथ, इस तरीके से हो सकता है। भार्या पत्नी को कहा जाता है, दारा भी पत्नी को कहा जाता है, अर्धांगिनी भी पत्नी को कहा जाता है, लेकिन वामा नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वामा पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पद पोला है। अर्कजा यमुना का होता है, कालिंदी भी यमुना का होता है, कृष्णा भी आपका पर्यायवाची शब्द होता है यमुना का, लेकिन सुरसरी, सुरसरी पर्यायवाची शब्द नहीं होता है यमुना का। तो सुरसरी किसका पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखिएगा, सुरसरी होता है आपका गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द, गंगा का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, सुरसरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम बताना है आपका, आकर्षण का विलोम क्या होता है। तो आकर्षण का होता है विकर्षण, ठीक है। संयोग का विलोम पूछा गया है, संयोग का विलोम क्या है, संयोग का विलोम होता है वियोग। कई बार ऐसा होता है ना कि देखिए, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी लग रहे होंगे कि ये तो ईजी है, हो जाएगा, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, सन्यासी भी समझ में आ रहा होगा, अभी तो आशीर्वाद भी बहुत ईजी लग रहा होगा, अभी तो कवियत्री भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों से पूछिए जिनकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम पेपरों में,
वो लोग कवियत्री गलत करके आए हैं परसों की वीडियो एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट हमारे ही हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो कवित्री जैसे शब्द को गलत करके आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर ये कहाँ आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन तब टफ लगता है जब हमारी उस पर प्रैक्टिस नहीं होती है, जब हम उसको पढ़ते नहीं हैं। ईजी टफ कुछ होता भी नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो आपके लिए ईजी है, अगर आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है तो वो आपके लिए टफ है। तो प्रैक्टिस हर चीज़ में रखिए। ये मत सोचिए कि ये विलोम शब्द कहाँ आएगा यार, ये विशेषण कहाँ आ रहा है, ये संयोग का विलोम थोड़ा पूछ लेगा। कई लोग ऐसे भी होंगे संयोग का सुयोग भी करके आ जाएंगे, दुर्योग भी हो जाएगा कहने से। जो नए अभ्यर्थी हैं, जो लोग सालों से तैयारी करें वो तो अच्छी बात है, उन लोगों की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन जितने भी नए अभ्यर्थी हैं, बात नए अभ्यर्थियों की बात हो रही है, क्योंकि यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे नए अभ्यर्थी भी हैं, बहुत सारे पुराने अभ्यर्थी भी हैं। तो हमें तो दोनों को लेके चलना है। टफ से टफ क्वेश्चन भी लाएंगे, ईजी से ईजी क्वेश्चन भी लेके आएंगे। हम इस तरीके से चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अर्वाचीन का विलोम शब्द बताना है आपको। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम होगा आपका कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, ज्येष्ठ का विलोम बताना है। ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की ये जो क्लास है काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आप लोगों को मैं प्रतिदिन आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं पूरी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोग रोज़ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे भी वैकेंसी आती हैं तो हम उनकी भी जानकारी आप सभी लोग को दे देते हैं। तो पूरी कोशिश करिएगा कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।